हेलो नमस्कार, स्वागत आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। वर्ष 2025 आप लोगों के लिए बहुत खास होने जा रहा है, क्योंकि यहां पर सरकार ने लगभग 1 लाख पदों के ऊपर एग्जाम करवाने का डिसीजन लिया था, जिसके अंदर आपके 4th ग्रेड की भी थी, 1st ग्रेड भी है, 2nd ग्रेड भी है, इसके साथ आपके पटवार भी था, वीडियो भी है, ड्राइवर भी है, कंडक्टर है। और ये तो सरकार ने कहा था कि हम लोग लगभग 1 लाख पदों के ऊपर आपके एग्जाम करवाने जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ पता है अचानक से एक बहुत बड़ा सरप्राइज आया था। और वो सरप्राइज आया था राजस्थान हाईकोर्ट भर्ती 2025। जी हाँ, राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा लगभग 5670 पदों के ऊपर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नई वैकेंसी निकाली थी। मतलब ये जो डाटा था ना, ये कहीं पर भी किसी के अंदर नहीं था। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि 2024 याद करो, 2024 इस 2024 के अंदर दिसंबर के अंदर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो है, इस कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा लगभग 70 एग्जामों की डेट डिक्लेयर जारी की थी, डेट शीट जारी की थी, एग्जाम डेट जारी की थी, और कहा था कि ये एग्जाम होने जा रहे हैं। और लगभग 1 लाख पदों के ऊपर आपके एग्जाम होने जा रही थी। और हर एक बच्चा उन 1 लाख एग्जाम को लेकर के या 1 लाख वैकेंसी को लेकर के अपने तैयारी के अंदर लगा था। लेकिन उनको नहीं पता था कि मेरे भाई यहाँ पर पैरेलल एक बड़ा धमाका हो सकता है। और वो पैरेलल बड़ा धमाका हुआ था चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। जी हाँ, राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की वैकेंसी यहाँ पर आई, फॉर्म भी भरे गए, और उसके बाद में अब आप तैयारी में लग रहे होंगे। लेकिन बहुत बार ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर इसका सिलेबस उनसे मिलता जुलता है कि नहीं है, सर इसकी तैयारी कैसे करें, सर हम तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहे हैं। या कोई बच्चा कहता है सर मैं 2nd ग्रेड की तैयारी कर रहा हूँ, कोई कह रहा है मैं वीडियो की तैयारी कर रहा हूँ, कोई पटवार की तैयारी कर रहा है, कोई एसआई की तैयारी कर रहा है। तो सर हम उसके साथ साथ पैरेलल इसकी तैयारी भी कर सकते हैं क्या? जी आप पैरेलल इसकी तैयारी की जा सकती है, बशर्ते आपको उसकी परीक्षा की स्कीम और उसका पाठ्यक्रम पता होना चाहिए। मतलब ये हुआ कि यदि इसकी स्कीम और उसका पाठ्यक्रम आपको पता है, और यही पाठ्यक्रम आप दूसरे एग्जाम के साथ पढ़ रहे हो, तो जाहिर सी बात है वो उसकी तैयारी के साथ साथ इसकी तैयारी भी हो रही है। इसका मतलब है किसी भी एग्जाम से में बैठने से पहले, उस एग्जाम की तैयारी से पहले आपको उसका परीक्षा की स्कीम और विस्तृत पाठ्यक्रम के बारे में पता होना चाहिए। और भाई साहब, जब ये वैकेंसी आई थी तो यहाँ पर राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा इस वैकेंसी को जारी किया था, और उसके अंदर इन्होंने अपना जो नोटिफिकेशन जारी किया था, इस नोटिफिकेशन के अंदर इन्होंने अपना पूरा स्कीम और पाठ्यक्रम यहाँ पर लिखा था। और यहाँ पर इसने परीक्षा की स्कीम की बात करें तो कहा गया कि ये जो भर्ती है, ये आपके प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से, ये कहा गया था कि ये जो भर्ती है ये आपके प्रतियोगी परीक्षा की बात करें, इस प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती से किया जाएगा। किसे किया जाएगा? सीधी भर्ती से किया जाएगा। इसका मतलब है सिर्फ आपकी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगी, आपका एक रिटन एग्जाम होगा, और इसी रिटन एग्जाम के बेस के ऊपर आपकी मेरिट बनेगी, और उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। उसके बाद आता सर यहां पर इसकी बात करें, ये इसी के आधार पर सीधी भर्ती है, मतलब रिटन एग्जाम के ऊपर प्रायोरिटी होगी। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहा था कि भाई इसके अंदर आपका परीक्षा की प्रतियोगिता हम सीधी भर्ती होगी। यहाँ पर कहा था कि यहाँ पर आपकी रिटन एग्जाम होगा, यहाँ पर क्या कहा था, रिटन एग्जाम होगा, और उसी के आधार पर मेरिट बनेगी। लेकिन साथ साथ उन्होंने एक चीज और जोड़ी थी इसके अंदर, और वो था आपका इंटरव्यू। मतलब यहाँ पर कहा था कि मेरिट रिटन एग्जाम होगा, उसी के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। लेकिन इसमें ये भी कुछ अंक यहाँ पर आपके इंटरव्यू के भी जोड़े थे। जी बेसिकली यदि हम बात करें इस प्रतियोगी परीक्षा के अंदर, तो कहा कि इसके अंदर आपकी लिखित परीक्षा जो होगी, इस लिखित परीक्षा की बात करें, इसके अंदर आपके 85 अंक का होगा, और इसी के आधार पर मेरिट बनेगी। इसका मतलब और कोई प्रोसेस नहीं है, बीच में फिजिकल की कोई प्रोसेस नहीं है। इसके आधार पर बाद में इसके अंदर आपके 15 अंक किसके जुड़ेंगे, और वो जुड़ेंगे आपके इंटरव्यू के, और फाइनल आपके यहां पर बन जाएगी मेरिट। इसका मतलब है कि जैसे कई बार होता ना, एसआई की भर्ती परीक्षा की बात करें कि प्रतियोगी परीक्षा रिटन एग्जाम के आधार पर सब कुछ होगा, मतलब वहां पर रिटन एग्जाम होने के बाद फिजिकल होता है, उसके बाद इंटरव्यू बनता है। तो यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पर आपकी रिटन एग्जाम है, उसी के भी यहाँ पे सब कुछ होने जा रहा है, क्योंकि रिटन एग्जाम के आधार पर आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। भाई रिटन एग्जाम जो जिनको रिटन एग्जाम में जिनके ज्यादा स्कोर होंगे, उन्हीं के आधार पर उनका मेरिट बनेगी, और उनको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, उसी के आधार पर उनकी फाइनल लिस्ट आपके बनने वाली। तो यहाँ पर आपको कहा गया कि भाई आपका रिटन एग्जाम जो होगा ये 85 नंबर का होगा, और उसके बाद में 15 अंक का आपका होने वाला इंटरव्यू। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर उसने कहा कि रिटन एग्जाम की बात करें, इस रिटन एग्जाम के अंदर आपकी जो है ना, आपके सिर्फ यहाँ पे 2-3 चीजें आने वाली हैं। 2-3 चीजों का मतलब है, एक तो आपके यहाँ पर सामान्य हिंदी आएगी, एक सामान्य अंग्रेजी और राजस्थानी संस्कृति एवं बोलियां, मतलब बेसिक इंग्लिश की बात करें और बेसिक हिंदी, अर्थात सामान्यतः 10वीं तक की जो चीजें थी, क्योंकि 10वीं पास ही है, तो 10वीं तक की बात करें, 10वीं के बिहाफ पे जो आप चीज पढ़ते हो, 10वीं तक जो मैथ इंग्लिश आती है, 10वीं तक हिंदी आती है ना, वो आपके यहाँ पर आने वाली है। और इस लिखित परीक्षा में कुल 85 अंक होंगे, जिनमें से सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी व संस्कृति, राजस्थानी संस्कृति बोले तो क्रमशः 50, 10 और 25% हो सकेंगे। मतलब यहाँ पे कहा गया सामान्य हिंदी की बात करें, यहाँ पर कहा गया आपके 50 की बात करें, अंग्रेजी की बात करें 10, और यहाँ पर बोलियों की बात करें तो यहाँ पर 25% हो सकेंगे। ये नहीं कहा यही होंगे, हो सकेंगे, में भी ये कम और ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा है
हेतु 50, 10 और 25% हो सकेंगे। तो हो सकेंगे भाई, ये हो सकेंगे या कुछ भी हो सकता है ऊपर नीचे, मतलब हमें लेकिन तैयारी तो बेहतर करनी होगी। गलत उत्तर पे कोई नकारात्मक नहीं है, नकारात्मक अंक नहीं होगा और इसी 85 के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। उस मेरिट में पास, जो मेरिट में आएगा उनको बुलाएंगे इंटरव्यू के अंदर, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा और वहां से 15 अंक होंगे, उसके बाद आपका हो जाएगा 100 अंक का और इसी 100 के अंक के आधार पर फिर आपके बन जाएगी आपके यहाँ पर मेरिट। इसका मतलब है यदि आप किसी दूसरे एग्जाम में जा रहे हो और आपको लगता है वहां पर आपकी बेसिक हिंदी भी है लगता है आपको बेसिक इंग्लिश भी है और लगता है राजस्थान की संस्कृति और बोलियों वाला चैप्टर है, तो वो जो तैयारी है वही तैयारी आपके यहाँ पे काम आ रही है। तो जुड़ जाओ अपनी तैयारी के अंदर। और यदि इसके अलावा आपको लगता है नहीं है तो उत्कर्ष क्लासेस मना रहा है उत्कर्ष आजादी महोत्सव, जहां पर उत्कर्ष ऐप में राजस्थान के सभी ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर मिल रहे इस साल की सबसे कम फीस, 500 रुपए तक का कैशबैक जीतने का मौका और इसके अलावा वैलिडिटी बढ़ाने पर 10% तक का अतिरिक्त डिस्काउंट। और आज है इस ऑफर का अंतिम दिन, तो मौके बार बार नहीं आते। आज इस ऑफर का लाभ उठाएं और करें तैयारी एक सुनिश्चित एक अच्छे भविष्य की। धन्यवाद।